डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 75 करने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी 20 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। तो देखिए, विज्ञान में हमारा जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था हम बीमार क्यों होते हैं, और इसमें आज जो हम विषय पढ़ेंगे उसका नाम है रोगाणु। यानी आज हम रोगाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम अंग्रेजी में पैथोजेंस भी कहते हैं। यहाँ आप अपना नाम और क्लास टीचर का नाम फिल कर लेंगे। शुरू करते हैं हम पार्ट। पहले पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। ज्ञान बोल रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि हम अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं, जिनकी वजह से कारक होते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, जो आपने वर्कशीट 74 में देखा था। हमें उनके बारे में क्या सीखना चाहिए और उनके कितने प्रकार हैं, ये पूछ रहे हैं ज्ञान। जिज्ञासा बोल रही हैं, ज्ञान, हम जानते हैं कि वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव हो, अर्थात जो रोग सूक्ष्म जीव की वजह से होते हैं, ठीक है, बेसिकली इमीडिएट अर्जेंटली सूक्ष्म जीव की वजह से होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। जैसे कि अभी आपको कोई कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया तो क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया की वजह से हुआ या वायरस की वजह से हुआ, तो वो क्या हुआ? संक्रामक रोग हुआ। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार और प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जब हमें इसके प्रकार के बारे में पता होगा तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। हमें पता है कि सूक्ष्म जीव से बीमारी होती है, तो सूक्ष्म जीव भी कई प्रकार के हैं। जब हमें पता चलेगा कि भाई वो किस प्रकार का है, तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे। जैसे एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए प्रभावी होती हैं। जैसे अगर आपको कोई बैक्टीरिया से बीमारी हुई है तो क्या बोलते हैं? एंटीबैक्टीरियल ले लो, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक दवा ले लो। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को मारे। लेकिन आपको किसी और चीज़ से अगर कोई बीमारी हुई है तो वो दवा उसमें काम नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर वायरस से है तो हम क्या बोलते हैं? एंटी वायरल ले लो। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों में एक विस्तृत श्रृंखला है। उनमें से कुछ वायरस, बैक्टीरिया, कोशिक जंतु है। तो सूक्ष्म जीव बहुत सारे तरह के हैं, बहुत सारे संक्रामक, ठीक है। तो उसमें से कुछ कुछ क्या हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, ये सब हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के परिजीवी भी होते हैं। अब हम दो चीज़ों की बात करने वाले हैं, एक रोगाणु की, एक रोगवाहक की। बहुत ध्यान से समझना रोगाणु क्या होते हैं और रोगवाहक क्या होते हैं। यह स्वास्थ्य जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक होते हैं। सबसे पहले अगर हम रोगाणु की बात करें कि रोगाणु होते क्या हैं, तो स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न, यानी अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, एक स्वस्थ जीव हैं, तो आपके अंदर रोग उत्पन्न करने के लिए जो कारक होगा वो रोगाणु होगा। इन रोगाणुओं में शामिल कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशीय परिजीव भी होते हैं। अगर हम वाहक की बात करें कि रोगवाहक क्या होता है, ये वे जीव होते हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं। रोगवाहक क्या होते हैं कि भैया एक बार जो रोगाणु है किसी एक पर्सन में आ गया तो उसके अंदर से होते हुए दूसरे में जाएगा, तो ये ए पर्सन क्या बन गया इसके लिए? रोगवाहक। अगर मैं इसका दूसरा उदाहरण दूं कि एक बस है, बस में ये बस क्या हो गई? रोगवाहक हो गई, और इसके अंदर जो बच्चे बैठे हैं वो क्या हो गए? रोगाणु, ठीक है। क्योंकि इसे हम वाहक क्यों बोल रहे हैं? लेके जाने का काम कर रही है। इसी तरीके से जैसे मच्छर हो गया, मच्छर क्या करता है? काट लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है? बीमारी होती है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। तो मच्छर वहाँ पे रोगवाहक हो जाता है, और उसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस जो है वो रोगाणु होते हैं। अब इसके बाद आपको एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपको बताया है कि किस किस सूक्ष्म जीव से क्या क्या बीमारी होती हैं। देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल या बैक्टीरियल जनित रोग कहते हैं, यानी जो बैक्टीरिया से जन्म लेते हैं। दूसरा, वायरस से होने वाले रोगों को हम वायरल जनित रोग कहते हैं। प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं। इसके अलावा हमारा
और भी कई सूक्ष्मजीव से रोग होते हैं, जैसे परजीवी से होने वाले रोग, और उन रोगों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ कवक से होने वाले रोग और उन सभी रोगों के नाम दिए हुए हैं। आपको इतने रोगों के नाम नहीं याद रखने, लेकिन हर सूक्ष्मजीव से होने वाले कम से कम 4 से 5 रोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया से, तो टिटनेस होता है बैक्टीरिया से, निमोनिया होता है, प्लेग होता है, कॉलरा होता है, ठीक है। अगर हम वायरस से बात करें तो डेंगू, चिकनगुनिया, खसरा, एड्स, ये सारी हमारी होती हैं वायरस से। अगर प्रोटोजोआ से बात करें तो मलेरिया, कालाजार और निद्राणु व्याधि यानी कि नींद में विघ्न पड़ना। इसके अलावा अगर हम प्रोटोजोआ से बात करें, अगर हम दूसरे परजीवी से बात करें तो ये सारे आपके रोग हो जाते हैं। कवक से बात करें तो आपके ये सारे रोग हो जाते हैं, जैसे आप फंगल इन्फेक्शन या कवक जनित रोग कहते हैं, जैसे नाखून संक्रमण, कैडिड संक्रमण। तो ये सारे रोग हैं हमारे कवक से होने वाले। अब यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हम हल करेंगे एक एक करके। उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक मैसेज है कि आपको शारीरिक दूरी का पालन करना है कोविड से बचने के लिए। पहला प्रश्न है, क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं? समझाइए। बोल रहे हैं कि जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं क्या सब रोगवाहक होते हैं, रोग के कारक होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। देखिए सूक्ष्म जीव होते हैं, मैंने उसे बताया कि आप उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। बेसिकली हम इसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और फंगी में बांटते हैं। तो लेकिन नहीं, कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते। तो देखिए ये कह रहे हैं क्या सब होते हैं? तो नहीं, सब नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वास्तव में कुछ सहायक भी होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो आपके आंत में पाए जाते हैं, हमारी आंतों में, पेट में पाए जाते हैं, वो सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आपको पता होगा कि दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दही को जमने में मदद करता है। तो सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सूक्ष्मजीव मनुष्य और अन्य जीवों में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। लेकिन अधिकतर सूक्ष्मजीव जो हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए हम आमतौर पर कह देते हैं कि सूक्ष्मजीव बीमारी के कारक होते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला है संक्रामक रोग क्या होते हैं? वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। देखिए भाई यहाँ पे लोग लिख दिया है, तो इसे रोग कर लेना, इसमें कोई मास्टरी आपको नहीं करनी है। एक एक वर्ड की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कंप्यूटर में भी हो जाती है। तीसरे में बोला है बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम बताइए। तो बैक्टीरिया जनित और वायरस जनित रोग, टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया और टीबी हो गया। ये इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू बुखार, छोटी माता, छोटी चेचक, खसरा और ये आपका मलसुआ हो गया। तो ये सारी बीमारियां हो गई जो आपकी होती हैं। चौथे प्रश्न में बोला है कालाजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारक। इन दोनों बीमारी के क्या कारक है? तो प्रोटोजोआ इसका सही कारक है। प्रोटोजोआ के कारण ही ये दोनों बीमारियां होती हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट 75 हल कर ली है विज्ञान की। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि एड्स किस रोग वाहक की वजह से होता है, ठीक है, किस रोग वाहक की वजह से होता है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, प्रोटोजोआ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी अकाउंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको सभी वीडियो ऑन टाइम मिलती रहें।